विनय जी, आपने सुना ना जिलानी साहब को? कोर्ट की बात मानने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? जिलानी साहब ने कहा कि हम कोर्ट की जजमेंट मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, परंतु सुप्रीम का जो भी फैसला होगा वो हमारे सर माथे पर। अदालत जब सर्वोच्च स्थान है तो उसमें मानना ना मानने को कोई बात रहती नहीं है, लेकिन सवाल बात ये उठता है कि श्रद्धा और विश्वासों के संबंध में अदालत को बीच में लाना नहीं चाहिए। मैं जो बात 1949 की बात कर रहा हूं कि एक ही दीवार कॉमन होकर के एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मंदिर, उस तरह का प्रपोजल क्योंकि बातचीत के माध्यम से भी हल निकल सकता है कि आप उसको मानने के लिए तैयार हैं कटियार साहब? 1528 के पहले भी देश के अंदर एकता थी, सद्भाव था, प्यार था, मोहब्बत था, लेकिन 1528 के बाद ये जो स्थिति पैदा हुई है इसको तो भाई समाप्त करो। इस तरह से कह देना कि 1528 में जो स्थिति थी और हम मान लें कि 1528 में वहां कोई मंदिर था, जबकि इस इतिहास में कहीं वहां मंदिर होने या मंदिर तोड़े जाने का कोई सबूत नहीं मिलता है। जिलानी साहब कैसे हो सकता है? जिलानी साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने संविधान को इतनी मेहनत के साथ लिखा, उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है कि अयोध्या के अंदर राम के ठाकुर के मंदिर को तोड़ा गया। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और भी स्थानों पर इतिहासकार नहीं थे, मैं उनका यहाँ आज उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, भीमराव साहब इतिहासकार नहीं थे, वो कह रहे हैं आपको इतिहासकार क्या बताइए आप हिंदुस्तान में जितने बड़े इतिहासकार हुए हैं उनका बताइए, जो किताबें लिखी गई हैं 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, उन किताबों को हवाला दीजिए भाई। अवधनामा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अवधनामा कहता है, अवधनामा 1900 में अवधनामा कहता है इतने सारे प्रमाण हैं। अवधनामा किस सन में लिखी गई, किसने लिखी? अरे किसने लिखी, मैं तो ये आप बताओ। अवधनामा कोई तारीख की किताब नहीं है, अवधनामा कोई तारीख की किताब नहीं है, अफसाने की किताब है। आप तारीख की आपकी बात मानते नहीं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानते, जिन्होंने संविधान बनाया। आप केवल बाबर की बात नहीं थे, आप केवल बाबर की बात मानोगे। बाबर की बात काम चलेगा? आप 1500, आप अकबर के जमाने की किताब देखिए, आप अकबर के जमाने में जो किताबें लिखी गई हैं, अकबर के नवरत्नों में किसी ने लिखी हो वो बताइए। अकबर से पहले अकबर हुमायूं के जमाने की किताब बताइए, औरंगजेब पर आप चले औरंगजेब के जमाने की किताब बताइए। मैंने बताया कि वहां आपको बता ही रहा हूं, समझौता हो चुका है 58 में। कोई समझौता नहीं हुआ, वही हुआ। टोकने कोई सोचता हूँ कि समझौता जो है वहां तो हो गया, जो कोर्ट में पड़ा हुआ जिसका फैसला होगा। नहीं, उसका भी कोर्ट में नहीं पड़ा हुआ। परंतु आप कटियार साहब कानूनी तो कोई बात नहीं की। जिलानी साहब ने कानून की बात की, इतिहास की बात की, कानून की बात की, आपने रास्ता की बात की। अदालत और रास्ता के झगड़े में कोई फैसला तो हो नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, बाबर ने किस अदालत से निर्णय लिया था? बाबर तो खुद अदालत थी, बाबर तो खुद बादशाह थे। तो बादशाह थे तो उन्होंने कहां पर यहाँ लिखा था? कोई कागज दिखाए कि बाबर ने ये जमीन पर ले करके मस्जिद का निर्माण कराया? इस्लाम कहता है कि जोर जबरदस्ती खरीदा नहीं करते हैं, कोई भी दूसरे बादशाह जमीन साहब ने भी मस्जिद का निर्माण किया, वो भी जमीन को खरीद करके मस्जिद का निर्माण किया। बाबर ने कोई जमीन नहीं खरीदी। कटियार साहब, आपके कल्याण सिंह जी ने तो 2.67 एकड़ एक्वायर की थी, वो कोई पैसे देके तो ना की थी उन्होंने ऑर्डिनेंस इश्यू कर दिया था। कल्याण सिंह ने 2.67 एकड़ एक्वायर कर ली, उसके बाद नरसिम्हा राव ने 67 एकड़ एक्वायर कर ली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर। तो बादशाह जमीन खरीदते नहीं है, वो तो ले लेते हैं। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि उसी जमीन पर 2.77 एकड़ पर हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि न्यास ने वो जमीन को, बहुत सारी जमीन को हम लोगों ने खरीद लिया है। तो उसी पे बना लो ना राम मंदिर, उसके हमारे पास जमीन है, उसके ऊपर बना लो आप। किस पर? 2.77 जो आपके पास है उसी के ऊपर बना लो आप। अरे वही तो है जमीन का हिस्सा। नहीं, उसको छोड़ के बाकी पे बना लो। अरे उसको क्यों छोड़ दे? कोई कहते तो अपनी माँ को छोड़ दो, दूसरी माँ को अपना लो। कोई कहते ये बाप को छोड़ दो, दूसरे बाप को अपना लो। ये कैसे चल सकता? हम अपनी वल्दियत को बदल दें, बाबरी मस्जिद भी, हम अपने श्रद्धा को बदल दें, अपनी माँ को बदल दें, अपने पिता को बदल दें, अपने भगवान को बदल दें, अपनी पूजा पद्धति को बदल दें, हम सबको बदल दें। जिलानी साहब, इसका जवाब वकालत में है कि नावे में आपको? देखिए, ये तो हम कोई ऐसी बात कह ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो बिलावली कटियार साहब जिलानी साहब आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनसे कह रहा हूँ। जिलानी साहब वकील है दोनों, मैं तो दोनों की जनता के बीच बैठा हूँ। आप दोनों की बात कोई एक वकालत की तरह बात कर रहे हैं, आप एक श्रद्धालु की तरह बात कर रहे हैं, तो फैसला कहाँ होगा? फैसला न्यायालय से होने दीजिए। चलिए देखते हैं। आप, मैं कोशिश कर रहा था पहले करा दूं किस तरीके से जजमेंट आने पे, आप दोनों नहीं सहमत हो रहे हैं। चलिए अब जनता फैसला करेगी या कोर्ट फैसला करेगी, उसके बाद हम फिर आपसे सीधी बात कभी करेंगे। आप हमारे दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात।
सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।